हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर निकालने के दो मेथड सीखे थे और अब इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है कि स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है, कौन कौन सा मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के, इन सभी बातों में के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट्स, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द नंबर यू कैन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ टू गिव योर दैट नंबर। मतलब स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का वो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर रूट 4 है, ठीक, तो रूट 4 को अगर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 2 है, अगर हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से वही नंबर आपको मिल जाएगा। यही लाइन इंग्लिश में लिखी हुई है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया 2, इज द नंबर, एक ऐसा नंबर होता है यू कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ, मतलब अगर उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई, इटसेल्फ का मतलब स्वयं से, तो जैसे 2 को आपने खुद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4। तो स्क्वायर रूट आपका ये होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, रिवर्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जस्ट रिवर्स कर दिया, आपको स्क्वायर रूट मिल गया। इसी तरीके से रूट 9 को देखिए तो रूट 9 किसका, रूट 9 का की वैल्यू कितनी होगी 3, या 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। चलिए 64, तो 64 रूट 64 किसका है 8 का, और अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64। तो आई होप ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर यू कैन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गिव यू दैट नंबर। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम लोग कुछ स्क्वायर रूट में कुछ पैटर्न्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, कितना होता है 4। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 256 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 256 का, तो वो कितना मिलेगा आपको 16 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका 256 होता है। तो अगर आपको स्क्वायर लर्न है अगर 25 तक, तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का होता है। अच्छा, अब हम लोग अगर 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने इसका किया और उसको अगर हम 2 के पावर में अगर लिखना चाहते हैं तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो सिंपल है, आपको बताया भी गया है कि अगर किसी भी नंबर, इवन हमने तो 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज आपको लर्न करवाई थी लास्ट सेशन में, लास्ट ईयर में। सो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो अगर हम देखा जाए तो इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरीके से 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर हम 2 की पावर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको 2, तो 2 की पावर 2 हमने इसको 4 को लिख दिया। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम सेम बेस में उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 16 को हमने 2 की पावर 4 में रखा, तो यहाँ पे बेस क्या है आपका 2 है, यहाँ पे बेस क्या है 4 में, अगर 4 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम 16 को देखना चाहें तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 256, तो 256 अगर आपको पता होगा तो 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है 256 होती है। तो 256 को हम लोग लिखने जा रहे हैं 2 की पावर 8। देखते रहिए, इसमें भी कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सिखाना है।
तो 2 की पावर 8 हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 16 को देखें तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब हमने क्या किया, 16 था, रूट 16 था, उसको पहले हमने बताया कि 4 के इक्वल होता है, सबको पता है। उसके बाद 16 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 4 लिख दिया। अगर 2 की पावर में ब्रेक करें 16 को तो 2 की पावर 4 बनेगा। इसी तरीके से अगर 4 को लिखना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 256 को लिखना है तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, और 16 को लिखना है तो 2 की पावर 4। इसके आगे क्या हो सकता है, अगर इसी को हम एक और तरीके से लिखना चाहें, कैसे, 16 आखिरकार किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे अंडर रूट देखिए, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 4। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपोनेंट देखिए कितना है 2, यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 था रूट के अंदर, बट रूट जैसे ही हटा तुरंत एक्सपोनेंट कितना हो गया, उसका खुद का हाफ हो गया। क्या यही चीज यहाँ पे भी हो रही है, देखते हैं। 2 की पावर 8, एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे 8 है, एक्सपोनेंट कितना है 8 है यहाँ पे, और जैसे ही आपने रूट हटाया तुरंत आपने देखा करे ये तो एक्सपोनेंट क्या हो जा रहा है, खुद का हाफ हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है ना, आधा हो जा रहा है। तो इससे एक बात हमें पता चली कि अगर रूट के अंदर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो अगर रूट के बाहर उसको निकालेंगे तो उसकी जो भी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जैसे अगर मान लो हमको 2 की पावर 6 को निकालना है रूट के बाहर, तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगी, 2 की पावर 6 को अगर हम रूट के बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि बेस सेम रखना है बट एक्सपोनेंट को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो एक ये बहुत अच्छी बात है इसमें। जैसे आपको कभी कोई जरूरी नहीं कि अभी हमेशा आपको एक गोल नंबर का ही निकालना हुआ, या ऐसे सिंपल से नंबर है, कभी कभार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रूट के अंदर नंबर से लिखे रहते हैं, तो उनका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे वो हमने आपको सिखा दिया। ठीक, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें क्या होना है, बेस को सेम कर देना है। जैसे हमने 16 को 2 की पावर 4 में लिखा और इसको क्या लिखा 2 की पावर 2 में। जैसे ही रूट हटेगा तो जो भी बेस है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और जो भी पावर है उसकी हाफ हो जाएगी, और बेस जो है अनचेंज रहेगा। अनचेंज का मतलब सेम एज इट इज नोट कर देंगे हम लोग। अच्छा, और एक बात देखते हैं नेक्स्ट, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर हमने लिखा, जैसे 5 का स्क्वायर अगर हमने लिखा तो कितना आएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25 हो गया। अब इस स्क्वायर को अगर हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाना चाहें, ठीक है, अब इस स्क्वायर को अगर हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, ठीक है, मतलब जिस साइड रूट स्क्वायर लगा अगर जस्ट उसके अपोजिट साइड जाएगा तो ये स्क्वायर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला कि रूट 25 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। रूट 25 की वैल्यू 5। तो जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने अगर इक्वल की इस तरफ लेकर जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो 5 था तो 5 स्क्वायर था, उसका स्क्वायर इधर गया तो 25 के ऊपर रूट चढ़ गया। अच्छा, तो इसको क्या हो गया, 5 इक्वल्स टू रूट 25। इसका मतलब रूट 25 की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के। अच्छा, और कुछ बातें, ये जो रूट है इसका एक दूसरा नाम भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या, रेडिकल। इसका दूसरा नाम क्या है, रेडिकल। अब रेडिकल लिखते तो बनेगा नहीं इससे, ठीक है, तो रेडिकल, इसका दूसरा नाम क्या हो गया आपका, रेडिकल। इसी तरीके से ये जो अंदर जो रूट के अंदर नंबर लिखा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकैंड। रेडिकैंड, RADICAND, ठीक है। तो जो रूट के अंदर होगा नंबर वो क्या होगा, रेडिकैंड, और जो रूट है उसे हम लोग एक और क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए, रेडिकल। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट में कैसे एक्सपोनेंशियल टर्म के हम लोग स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं,
स्क्वायर है जब इक्वल को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सिमिलरली रूट अगर है, अगर इक्वल की इस तरफ लेकर जाएंगे इसे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी भी नंबर के ऊपर रूट लिखा हुआ है, जैसे जनरल वे में अगर हम बात करें, मान लीजिए ए कोई नंबर है, तो इस रूट को हम लोग अगर पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, ए की पावर 1/2, ठीक है। तो ए की पावर 1/2 हम लोगों ने इसको लिख दिया। तो यहाँ से हमें 2-3 बातें इतनी देर में हम लोगों ने सीख ली। फर्स्ट कि स्क्वायर रूट क्या होता है, सेकंड स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म जो लिखा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, और थर्ड कि स्क्वायर है तो इक्वल को उस तरफ जाएगा तो √25 हो जाएगा, और अगर √25 को अगर इक्वल के दोबारा अगर सेकेंड साइड लेकर जाएंगे तो फिर से वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। √a की वैल्यू कितनी होती है, a की पावर 1/2। तो ये कुछ बातें आपको, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें वो हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 5th से करते चले आ रहे हैं। क्लास 5th में किया, 6th में किया, 7th में किया एंड अगेन। बट हम लोग जब करते तो वो एलसीएम निकालने के लिए करते थे। बट यहाँ पे इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज हम लोग किसमें करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने में। सेकंड क्या है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, ये भी एक स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है। और थर्ड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे, कैसे यूज करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3, 5, 6 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी आप लोग कर ही लेते हैं, बट फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग नंबर ऐसे लिखते हैं 4, 3, 5, 6, और प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका मतलब कि हमें इस नंबर को जो कट करना है, जिस भी नंबर से कट करना है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे 2 एक आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अब बात आई कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो चलो थोड़ा सा एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। चलिए, प्राइम नंबर्स हम लोग उन नंबर्स को कहते हैं विच है ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 के केवल कितने फैक्टर है, 2 है। एक तो 1 की टेबल में आएगा और किसकी टेबल में आएगा, 2 खुद की टेबल में आएगा। चलिए, और कौन सा नंबर इसके बाद, 3। इसी तरीके से 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। इस जितने भी नंबर हम बोल रहे हैं ये सभी कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक, तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया, हमने आपको बता दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ओके, चलिए 4, 3, 5, 6, तो 2 से हमने सबसे पहले डिवाइड किया क्योंकि हमको नंबर सबसे पहले दिख रहा है कि लास्ट में जो डिजिट है वो 6 आ रही है। तो अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होती है तो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं 2 से डिवाइड। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 आ गया यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे कितना हो गया 15, 2 7 जा 14, यहाँ पे कितना हो गया 16, भाई 14 आया, यहाँ से कैरी इस पे चला गया 16 हो गया, तो 16 2 8 जा 16। चलिए उसके आगे 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ पे एक साथ 2 नंबर लेकर जाने पड़ेंगे क्योंकि 1 तो आता ही नहीं है, तो 17 हो गया। तो 2 8 जा, तो जब एक साथ 2 नंबर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना, बढ़ाना पड़ेगा। बिना 0 अगर बढ़ाया आपने कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग। तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 3 3 जा 9। ठीक, अब देखिए ये 2 से तो कैंसिल नहीं होना है की बात, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो नंबर आ रहा है ये कैसा नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अभी हमने बताया कि अगर लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा।
ठीक है, तो ये नंबर हमको लगा कि 3 से, कैसे हमें लगा देखते हैं। अगर नंबर का सम करने पर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग याद करिए फिर से, कि अगर नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। आइए नंबर का सम करते हैं। 1089 है, 8 + 1 कितना हो गया 9, और 9 कितना हो गया 18 तो कंप्लीटली 3 से डिविजिबल। इसका मतलब इस नंबर को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 3 = 9, 3 6 = 18, 3 3 = 9, तो 363 आ गया। फिर एक साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर 3 से फिर से एक बार कैंसिल हो सकता है। तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3। ओके, नेक्स्ट अब 121। ये तो आप लोग तो पहचान ही चुके होंगे इस नंबर को, अभी तक स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे हैं तो 121 तो कई बार हम लोगों ने देख रखा है। तो ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो 11 11 = 121। इस तरीके से हमने फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दिया। ओके, अब 4 3 5 6 में क्या क्या आया है 2, इन्हीं सभी नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 × 2, 3 × 3, 11 × 11। अब हमें क्या करना है, जो सेम फैक्टर्स हैं उनके पेयर बनाने हैं 2 2 के एक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 2, एक ये देखिए पेयर बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए एक 3 × 3 का एक पेयर बन गया, और 11 × 11 का एक पेयर बन गया। अब बहुत ध्यान से देखना, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होगा, ये रूट √4 3 5 6, ठीक है। तो हर एक पेयर से एक ही नंबर नोट करना है, बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पेयर से एक ही नंबर नोट करना है। जैसे 2 × 2 है तो इस पेयर में 2 नंबर है, तो बट एक ही नंबर नोट करना है। तो 2 × 2 में से एक 2 हमने नोट कर लिया। सिमिलरली 3 × 3 में से हमने एक 3 नोट कर लिया। 11 × 11 में से एक 11 नोट कर लिया। अब इन नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। 11 3 = 33 और 33 2 = 66। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, जो 66 आया है यही 4 3 5 6 का क्या है, स्क्वायर रूट है। ये 4 3 5 6 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 66 है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए हमने रखा है, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अभी अभी हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले कोई भी नंबर अगर गिवन है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बस एक बार रिवाइज करने की बात है। 5 2 = 10, फिर 5 2 = 10, ठीक है। फिर एक साथ देखो 2 नंबर लेकर जाने पड़े। जब एक साथ 2 नंबर लेकर जाने पड़े तब उस समय आपको बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे एक साथ 2 नंबर्स हैं 25, तो जब एक साथ 2 नंबर आप लेंगे तो एक 0 जरूर बढ़ाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद 5 5 = 25। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देखो ये 5 से नंबर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब कैंसिल हो गया तो कैंसिल करते हैं। 5 4 = 20, 5 4 = 20, 5 1 = 5। अब आगे देखते हैं, अब हमारे पास ये नंबर की लास्ट डिजिट जो आ गई है ये 1 आ गई। अब 5 की टेबल तो हमको अच्छे से पता है कि 5 से तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ रखा है। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट की जो यूनिट डिजिट है, कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट में या तो 0 होगा या तो फिर क्या होगा 5 होगा। बट यहाँ पे तो 1 आ गया, इसका मतलब ये नंबर अब 5 से तो कैंसिल होने से रहा। अब हम लोग किससे ट्राई करेंगे, 3 से। 4 4 8, 8 + 1 9, इसका मतलब ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 = 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 14, 3 4 = 12, 2 यहाँ पे बढ़ गया, 3 7 = 21, ठीक है। अभी फिर एक बार चेक करते हैं, 7 4 11, 11 1 12, अभी भी ये नंबर 3 से कैंसिल हो रहा है। तो नंबर जब तक किसी भी नंबर से कैंसिल होता है तब तक उसको हम लोग कैंसिल करते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं 3 से कैंसिल करते हैं। 3 4 = 12, ठीक। फिर हमने 2 ऐड कर दिए। अब यहाँ पे भाई 12 है तो ये 2 ज्यादा हो गया तो 27 ये हो गया। अब 3 9 = 27, फिर ओके 7 7 = 49, 7 1 = 7, ओके। तो इस तरीके से जब हमने फैक्टराइजेशन इसका कर दिया तो हम
1025 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7। ये जितने भी फैक्टर्स हमें मिले हैं, ये फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर्स आए हैं, हमने इनको यहाँ पे लिख दिया है। फिर हमारे पास सेम काम क्या रह गया, हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स चलिए बनाते हैं। चलो 5 मल्टीप्लाई 5 है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 का एक पेयर बन गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 का एक पेयर बन गया, 7 मल्टीप्लाई 7 का एक पेयर बन गया। और आपको अभी अभी हमने आपको बताया था हर एक पेयर से केवल एक नंबर नोट करना है जब स्क्वायर रूट निकालें। तो 5 मल्टीप्लाई 5 से केवल देखो एक नंबर नोट किया गया है, ये देखिए 5, यहाँ पर देखिए फिर एक 3 नोट किया गया है, फिर ये एक 7 नोट किया गया है। तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। इसका मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, किस नंबर का स्क्वायर रूट है ये। अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट देखें तो ये क्या आएगा हमारा 105, ठीक है। ओके, अब ये तो सिंपल लग रहा है और ये सिंपल है भी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। जो भी अभी तक आप लोग सीखे थे बस उसी को एक बार फिर से हम लोग को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, हमने 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं और एक थर्ड एग्जाम्पल और समझा दे रहे हैं, जिससे अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रह गया हो तो आपका क्लियर हो जाए। इससे सबसे पहले है यहाँ पे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। वैसे तो हम लोग को पता है 324 किसका स्क्वायर रूट होता है। इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले 324 का तो कितना आएगा 18, कितना आएगा। ओके ठीक, चलिए 324। सबसे पहले हमें यही चेक करना है, कोई भी नंबर गिवन है तो सबसे पहले किससे कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे इसमें लास्ट में 4 देखा हमने कहा ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो तुरंत कैंसिल करते हैं। तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अभी भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं, यूनिट डिजिट 2 से कैंसिल हो रही है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ओके, अब 8 + 1 9, अब ये 9 आ गया है। अब ये भाई 2 से तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो भाई 2 की टेबल में 1 थोड़ा ही आता है। अब चलिए 3 9, अब इसको 3 से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 2 ज्यादा हो गया 21, 3 7 जा 21, कैंसिल हो गया। फिर ये देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा 27। फिर देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जस्ट सिंपली अब हम लोग को क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं। चलिए, तो 324 को अगर हम इसके जितने भी ये नंबर्स आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, ये इनको मिले हैं जो भी इसके मल्टीपल, इनको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हमें इसके पेयर्स बनाने हैं। तो एक पेयर हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 से ये 2 का एक ये पेयर दिख रहा है। तो अगर हमें 324 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 324, तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई। हर एक पेयर से हमें एक नंबर लेना है, तो पहले पेयर से हमने 2 ले लिया। ओके, फिर नेक्स्ट पेयर से हमें क्या लेना है, फिर ये पेयर बन रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 के। देखो पेयर में 2 ही नंबर होने चाहिए, ठीक है, 3 नंबर्स का कोई पेयर नहीं होगा, केवल 2 नंबर्स का हमें पेयर बनाना है। चलिए, अब हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद अगले पेयर की बात करें तो यहाँ पे फिर अगले पेयर से हमारा एक नंबर क्या आ जाएगा 3। ये अब हम लोग का स्क्वायर रूट निकल रहा है, जो भी गिवन नंबर हमें गिवन है। जैसे 324 गिवन है तो 324 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ये किसका स्क्वायर था, इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आएगा 18, हमने पहले ही बता रखा था ये किसका है। वैसे भी हम लोग को पता है 25 तक अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो आप इजिली बता सकते थे कि ये 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, इजी है बिल्कुल, जैसे हम लोग अभी तक निकालते आ रहे थे वैसे ही निकालेंगे। जैसे 25 √25/36 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं लिखा है, किसका है, किस नंबर का स्क्वायर रूट, इस सॉरी 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, या किस नंबर का स्क्वायर करें हमें 25 मिल जाएगा। ओके, 5, गुड। तो 5 का स्क्वायर करने पे 25 हमें मिल जाएगा। तो इसको हम लोग √25 जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। देखिए हमने लिख दिया, देखो
रूट, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर 25 हमें मिलता है। इसी तरीके से 36 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो 36 लिखा है ये किसका स्क्वायर करने पे मिलता है? 6 का स्क्वायर करने पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 स्क्वायर। ओके, अभी अभी हमने बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म लिखा हुआ, जैसे भी हमने बताया था सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही, अगर 5 की पावर 2 लिखा है तो अगर इसको आप बाहर निकालना चाहते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रूट हटाना चाहते हैं तो पावर को क्या कर देना पड़ेगा? हाफ। तो 2 को 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। हाफ का मतलब क्या हो गया? 2 से डिवाइड। तो 2 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 5 बचेगा। ये देखिए 5 लिखा है। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर, तो 2 का हाफ कर दिया हमने, कितना आ गया? 6 आ गया। तो आप लोग फ्रैक्शंस के ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं डी, अंडर रूट 18/32। ये जो फ्रैक्शन लिख रखा है इस क्वेश्चन में, इसमें फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, इसीलिए आपको ये 18 किसका स्क्वायर है शायद आपको नहीं पता दिख रहा होगा। बट अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 18 और 32 का कॉमन फैक्टर 2 है और ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों नंबर। तो हमने 2 से दोनों नंबर्स को कैंसिल कर दिया। तो कितना आया? 2 9 जा 18, ठीक है, और इसको 16 2 जा 32, तो 9/16। सिमिलरली 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है। ठीक, चलिए अब 3 का स्क्वायर कितना आएगा? अब भाई रूट के अंदर स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, फिर वही बात की जो भी हमारा पावर होगी वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो 3 की पावर 2 का हाफ कितना होगा? 3। यहाँ पे कितना आएगा? 4 की पावर 2, 2 का हाफ कितना होगा? 1। तो 4 की ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल होगा, ये भी कोई खास टफ नहीं है फ्रैक्शंस का भी स्क्वायर रूट निकालना, अगर आपने अभी तक का लेसन अच्छे से देखा है और समझा है। अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब थोड़ा सा इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट। ठीक, अब सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। ठीक है, तो कैसे करते थे आपको याद होगा? 9 2 जा 18, 18 + 7 25, तो 25/9। अब हमें 25/9 है। अब देखिए एक बात और आपको सीखनी है यहाँ पे। अगर रूट ए बी टाइप का कोई नंबर लिखा हुआ है, रूट ए बी टाइप का कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसको हम अलग अलग रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो रूट ए अपॉन रूट बी, तो रूट 25 है। तो रूट 25 अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो केवल 5 बचेगा। तो यही हमने यहाँ पे किया है। 25 है तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? किसका स्क्वायर था ये? 5 का स्क्वायर था। इसी तरीके से रूट 9 किसका स्क्वायर था? 3 का स्क्वायर था। ओके, अब 5/3 आ गया है और आपको अगर लगे तो उसको फिर से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आप लोगों को आता होगा, ऐसा हम उम्मीद है। ठीक है, तो हम ये बताने नहीं जा रहे हैं खैर कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और बाकी हम लोग इस लेसन में केवल स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें स्क्वायर रूट से रिलेटेड बताई जा रही हैं उनको बहुत ही अच्छे से सुनना है और समझना है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स के स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? सिंपल है। डेसिमल को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो देन आपने तो फ्रैक्शन का निकालना सीख ही लिया है भाई। चलिए देखते हैं 2.56। तो 2.56 को अगर आपको इसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बहुत ही हमने बताया है अच्छे से। तुम आपको क्या करना है? पहले डेसिमल के नीचे 1 लिख देना है। डेसिमल के बाद कितने नंबर डिजिट्स हैं? 2 जीरोस आपको बढ़ा देने हैं। देखिए, और ये डेसिमल अब हट जाएगा। तो 256/100 लिख सकते हैं हम लोग। भाई स्क्वायर रूट निकालना था तो इसलिए स्क्वायर रूट वाला सिंबल आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद
256 अपॉन 100 लिख लिया। और अभी अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो इसको हम लोग 16 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं। और 100 किसका होता है, 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई 10। चलिए अब √16 मल्टीप्लाई √16, √10 मल्टीप्लाई √10। अब देखिए अंदर पेयर लिखा है, अब की बार इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना लिख के क्या कर दिया है, एक पेयर टाइप का लिख दिया है। तो आपको भी पता है कि 16 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई 16, यही तो होता है, 16 मल्टीप्लाई 16 होता है। तो चाहे 16 मल्टीप्लाई 16 लिख दें और चाहे 16 का स्क्वायर लिख दें, हमें काम तो वही करना है जो हम लोगों ने भी सीखा है। क्या, रूट के बाहर केवल एक पेयर ही आए, एक नंबर ही आएगा, पेयर में से कोई एक नंबर ही आ जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई 16, तो इस पेयर में से एक नंबर हमने निकाल के बाहर कर दिया। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो एक नंबर बाहर आ गया, 16 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। भाई अब 16 अपॉन 10, 10 से डिवाइड, भाई 10 से डिवाइड करना भी सीखा है आपने। जितने भी नंबर हैं 10 में कितने जीरोज हैं, सॉरी एक जीरो है, तो जितने जीरोज हैं पीछे से उतने नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देना है। तो एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर काउंट किया और यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया। तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पे आपका लगा हुआ है और यही 1.6 आपका क्या है, इसका आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 डेसिमल नंबर्स का। तो डेसिमल नंबर्स को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, और जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज होगा, अगर आपको वो दिख जा रहा है किसी नंबर का स्क्वायर है, तो तुरंत आपको उस नंबर का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, और उससे स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा। 256 था तो ये 16 का स्क्वायर था, तो 16 मल्टीप्लाई 16 लिख दिया गया, और फिर उसके बाद रूट हटाएंगे तो एक ही नंबर बाहर आएगा। बट अगर कभी कभार सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है तो आप लोग पहले एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, ठीक है। कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन में ऐसा देते हैं कि नंबर को सिंप्लीफाई करके नहीं देते हैं, जिससे आप देख के ही कहते हैं अरे ये इसका तो स्क्वायर मुझे पता ही नहीं है। बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, आपको इसका इस नंबर का स्क्वायर पता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0625। तो उस सिंपली इसी तरीके से करना है। सबसे पहले डेसिमल वाले में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाने का तरीका भी आपको पता है, ठीक है, कि डेसिमल के नीचे 1 लिखना है, फिर जितने भी नंबर हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 4 उतने जीरो ऐड कर देने हैं। तो 1 2 3 एंड 4 जीरोज आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। रूट स्क्वायर रूट निकाला था, इसलिए स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा। स्क्वायर रूट के सिंबल को हम लोग एक और नाम क्या हमने बताया था, रेडिकल। चलिए 625 अपॉन 10,000। अब 625 ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का। इसीलिए हमने बोला 25 तक के तो स्क्वायर आप लोग कम से कम लर्न कर लीजिए। चलिए अदरवाइज आप लोग क्या कर रहे हैं, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए कि इसका किस नंबर का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है, किस नंबर का स्क्वायर है। ओके, चलिए आते हैं 10,000। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए फिर से हमने पेयर बना लिए स्क्वायर रूट के अंदर, और जैसे ही पेयर बना लिए वह तुरंत हमारा आंसर लगभग आने के लिए तैयार है। 225 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा, 25। 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा, केवल स्क्वायर रूट के अंदर से अगर स्क्वायर रूट के अगर बाहर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 ही मिलेगा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 100 है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, केवल आपका 100 आएगा। और फिर अभी हमने बताया कि 100 से डिवाइड कैसे करते हैं, 10 से डिवाइड कैसे करते हैं। इनमें सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो काउंट करेंगे कि इसमें कितने जीरोज हैं। कितने जीरोज है इसमें, 100 में 2 जीरो हैं। अगर 2 जीरो हैं तो पीछे से 25 में पीछे से 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगाना है हमें। तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो 0.25 आपका आंसर आ गया है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, जो भी बात समझ में ना आए वो पूछिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।